श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी आनंद महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत है। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुष्यों का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए, जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है। वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी है। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है। इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का आनंद महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं, जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत गृह के समान है, जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी आनंद महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में
धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।